मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब। तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। इसमें जो मैं बात कहने वाला हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी है और उसे अनदेखा मत करना। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हें दर्द दिया है, जिसके चलते तुम खुद को बहुत कमज़ोर समझने लगे हो। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, जिसके चलते तुम्हें इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और इन तकलीफ़ों से तुम्हें जो दुख हो रहा है उससे तुम बेहद परेशान हो। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने सदा ही तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश की है। हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा किया है तथा जो भी कार्य करते हो उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति समझता हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह नहीं रह गई है, जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है लोग ऐसे ही तुम्हारी परिस्थिति का फायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे और तुम हर पल तुम्हारे कार्य में दखल देंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को कोई फर्क पड़ता है? तुम चाहे कितना भी रो लो या कितना भी परेशान क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे अपने लोगों को भी तुमसे किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रहेगी। यह कलयुग है जहाँ केवल मनुष्य अपने लिए सोचता है, और इस कलयुग में तुम अपने लोगों से क्यों उम्मीद लगाते हो? आजकल की दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है। सब बस अपने मतलब के लिए कार्य करवाने में लगे हुए हैं और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने ऊपर विश्वास करके अपने पहले कदम को उठा लोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी और ना ही कोई तुम्हें कमज़ोर कर पाएगा। इसलिए पहले अपने अंदर विश्वास को जगाओ। विश्वास इंसान की वह ताकत है जो उसे हर काम को आसानी से करवाने की ताकत रखता है। यह विश्वास ही है जो एक छोटे से बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करके उसे चलना सिखाता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर बड़े छोटे मोटे मोड़ पर लेकर जाता है, और जिस दिन यह विश्वास समाप्त हो जाता है उसी दिन से तुम्हारी जीवन की चीजें भी कमजोर पड़ जाती हैं। मेरे बच्चे, उद्देश्यहीन व्यक्ति उस मुसाफिर की तरह होता है जो अपनी मंजिल के लिए निकल तो जाता है, परंतु उसे जाना कहाँ है उसे यह मालूम नहीं होता, और फिर वह मुसाफिर पूरे संसार में भटकता फिरता है। तब तक भटकता रहता है जब तक वह थक कर हार ना मान जाए या फिर अपने जीवन का त्याग ना कर दे। इसी प्रकार मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें किस मंजिल की ओर जाना है, तो तुम अपने जीवन में अपने कदमों को किस मोड़ पर लेके जाओगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की वह भूल और उस भूल को सुधारने का मौका दोनों प्रदान करने आया हूँ।
मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूँगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा और मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई बातों को हमेशा जीवन में अपनाओगे, हमेशा समय का सदुपयोग करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीज़ों का आभार व्यक्त करोगे। आज का मेरा खास संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरी भक्ति से ही तुम्हें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा परिवर्तन मांगा है और अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन ही संसार का वह नियम है जो यदि समय पर ना हो तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चों, अपने आप को हमेशा समय के साथ परिवर्तित करते रहो, ताकि तुम्हारा जीवन उस और अच्छे से चल सके जहाँ पर आज हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे द्वारा की गई पूजा को अनदेखा करता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी तुम्हारे द्वारा की गई पूजा का उत्तर सही समय पर नहीं दे पाता, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अभी कुछ हिस्सा शेष बचा है जो तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। इसलिए मैं तुम्हें वह चीज़ नहीं बता पाता जो तुम्हें जाननी है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करता। मैं हमेशा अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करता हूँ, फिर चाहे उस वक्त मेरी पूजा किसी भी रूप में करी गई हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें बहुत अधिक दुख हो या यह लगने लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरी शरण में आकर मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें जो शांति होगी वह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को मिटा देगी। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को सदा ही हर प्रकार की परेशानी से दूर रखता है। अगर हो सके तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर मेरा ध्यान करना चाहिए। मैं भूत, भविष्य, वर्तमान और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भगवान हूँ। मेरे अंदर ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ विलीन है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझसे बड़ी ताकत ना तो इस संसार में कोई है और ना कभी होगी। तुम्हारी सारी श्रद्धा जो मुझ पर है वह केवल उस प्रेम के कारण है जो तुम मुझसे करते हो, और तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। परंतु इच्छाओं को पाने के लिए जो भी तुम्हारा कर्तव्य है तुम उसे निभाओ। जब तुम उसे निभाओगे तो तुम्हें सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आज तुम्हारे घर में उन खुशियों का अंबार लगना तय है जो मेरे द्वारा भेजी गई हैं। मेरा यकीन मानिए, कुछ ही घंटों में आप मुस्कुराने लगेंगे और इस खुशखबरी को खुशी खुशी अपने सभी रिश्तेदारों और अपने परिवारजनों को अवश्य देंगे जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चे, सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही अपनी मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह छोटा रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर समझना होगा। मैं भी तुम्हारी केवल सहायता कर सकता हूँ। यदि तुम खुद चलना चाहो तो मैं भी तुम्हें नहीं चला सकता। मेरे बच्चे, जीवन बहुत कठिन है और इस कठिन जीवन में हर कदम पर परेशानियाँ आती रहती हैं,
लेकिन इन परेशानियों का सामना जो इंसान अपने विश्वास की ताकत के साथ करता है वह हमेशा जीवन में हर मोड़ पर सफल होता है और ईश्वर को भी खुद अपने बच्चों की सहायता करने के लिए आना पड़ता है। मेरा संदेश तुम्हें सदा से ही इस समय पर प्राप्त होता है और यह वह समय है जो तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि व सभी प्रकार के सुखों को एक साथ लेकर आता है। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे अपने हैं वह तुम्हें शब्दों से अधिक घायल करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए कड़वे बोल तुम्हारे हृदय को अंदर तक तोड़ के रख देते हैं और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ यही कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए और जो तुम सोच रहे हो कि तुम बेहद परेशान हो तो उसका मार्ग मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सारे दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु इस समय तुम्हें धैर्य रखना है और उसके चलते तुम किसी मनुष्य का बुरा करने की भी मत सोचना। यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुम अपने अच्छे कर्मों को खराब कर लोगे और तुम्हें अपने कर्मों को खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने कर्मों को सुधारो और अपने कार्यों को अच्छे से करो। मेरे जाने का समय आ चुका है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे फिर जल्दी मिलूंगा और तब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार लो और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।